हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? फाइनली बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर 11वीं कक्षा की इंग्लिश के चैप्टर कवर कीजिए, तो लीजिए मैं आपके सामने आ गया हूं 11वीं कक्षा की इंग्लिश की वीडियो लेकर। यह आपका पहला चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह द्वारा। यकीन मानिए आपको यह वीडियो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यह पूरी तरह एनिमेटेड है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हो सकता है कि इस वीडियो और इस चैनल से आपको प्यार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह की कलम से। मेरा नाम खुशवंत सिंह है और यह मेरी कहानी है। इस कहानी में मैं अपनी दादी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, मेरी कहानी मेरी जुबानी। यह उन दिनों की बात है जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहा करता था। मेरी दादी एक बुजुर्ग महिला थीं, इतनी बूढ़ी कि उनके चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थीं कि यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह कभी जवान और खूबसूरत भी रही होंगी। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, इतने सफ़ेद कि मानो बर्फ की चादर हो। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और उनके हाथ में हमेशा एक माला होती थी जिसे वह लगातार घुमाया करती थीं। मेरे दादा की एक तस्वीर दीवार पर टंगी थी जिसमें वह भी बहुत वृद्ध नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर भी यही लगता था कि वह शायद कभी जवान नहीं रहे अब होंगे। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरी बचपन की कहानी है। मेरे माता पिता शहर में रहते थे, जबकि मैं गांव में अपनी दादी के साथ। हर सुबह दादी मुझे स्कूल के लिए तैयार करती और उस दौरान वह लगातार भगवान का नाम जपा करती। शायद उन्हें लगता था कि इन प्रार्थनाओं को सुन सुनकर मुझे भी ये याद हो जाएंगी। लेकिन सच कहूं तो आज तक मुझे कुछ याद नहीं हुआ। सुबह नाश्ता करने के बाद, जिसमें बासी रोटी और मक्खन होता था, मैं दादी के साथ गांव के स्कूल चला जाता था। दादी अपने साथ कुछ बासी रोटियां भी ले जाती थीं, जो वह रास्ते में कुत्तों को खिलाती थीं। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता तो दादी मंदिर में बैठकर धार्मिक किताबें पढ़ती, और जब स्कूल खत्म होता तो वह मुझे लेने आती और हम दोनों घर लौटते समय फिर से कुत्तों को रोटियां खिलाते। यही था मेरा गांव वाला बचपन, एक सुकून भरी, प्यार से भरी जिंदगी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। एक दिन मेरे माता पिता ने संदेश भेजा कि अब मुझे भी शहर आकर उनके साथ रहना होगा। और बस, दादी और मैंने गांव को अलविदा कह दिया और शहर आ गए। यहीं से मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मेरा एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ। यहाँ मुझे अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ने को मिलीं, लेकिन यह सब मेरी दादी को पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि स्कूल में धार्मिक किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इंग्लिश स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। अब न तो वह मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर पातीं और न ही मेरे साथ स्कूल जाती थीं। शायद इसीलिए उन्हें मेरी स्कूल वाली लाइफ ज़्यादा पसंद नहीं आई। समय बीतता गया और ज़िंदगी का एक और नया मोड़ आया। अब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। इस बार मुझे एक अलग कमरा दिया गया और मैं दादी से अलग रहने लगा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती में थोड़ी दूरियां आ गईं। अब दादी अकेले अपने कमरे में चरखा चलाती, दोपहर में सोती और बरामदे में चिड़ियों को रोटियां डालती। रोज ढेर सारी चिड़ियां उनके पास आ जाती, कभी उनके कंधे पर तो कभी उनके सिर पर बैठ जाती। ऐसा लगता था जैसे दादी ने अपने नए दोस्त बना लिए हों और वह अपने इन दोस्तों के साथ बहुत खुश थी। फिर आया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। मुझे 5 साल के लिए विदेश पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। जब स्टेशन पर दादी मुझे विदा करने आई तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या पता जब मैं लौटूं तो दादी इस दुनिया में हो भी या नहीं। लेकिन 5 साल बाद जब मैं वापस लौटा तो देखा दादी बिल्कुल वैसी ही थी। वही सफ़ेद बाल, वही झुर्रियों वाला चेहरा, वही मुस्कान। मुझे देखकर उन्होंने मेरे स्वागत में जश्न मनाया। उन्होंने पड़ोस की औरतों को बुलाया और खूब ढोल नगाड़े बजवाए, गाने गाए। लेकिन अगली सुबह अचानक दादी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर आया और कहा, चिंता मत कीजिए, यह मामूली कमजोरी है। लेकिन दादी को एहसास हो गया था कि उनका अंतिम समय आ गया है। वह अपने बिस्तर पर शांति से लेटी रहीं, माला जपती रहीं, भगवान का नाम लेती रहीं। फिर अचानक उनके हाथ से माला गिर गई और वह हमेशा के लिए सो गईं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तो हमने देखा बरामदे में हजारों चिड़ियाँ इकट्ठा थीं। पर आज वह पहले जैसी नहीं थीं। वे चहक नहीं रही थीं।
उड़ उड़कर शरारत नहीं कर रही थीं, बस चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थीं। जब मेरी माँ ने उनके सामने रोटियां फेंकी तो उन चिड़ियों ने उन्हें छुआ तक नहीं। आज वे सिर्फ दुखी थीं, मेरी दादी के जाने का दुख मनाने आई थीं। जब हम दादी के शव को अंतिम यात्रा के लिए ले गए तो वह चिड़ियाओं भी चुपचाप उड़ गईं, हमेशा के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।